फाइनली छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं हिंदी त्रैमासिक पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिससे कि आप मिला सकें कि आपने जो पेपर में आंसर लिखे हैं वो सही थे या फिर गलत थे। तो इसका मिलान आप इस पेपर को देखकर कर सकते हैं। इसमें हम सभी प्रश्नों के आंसर एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपने जो पेपर है आपका, जो आपका आज हिंदी का पेपर था, तो हिंदी का पेपर आपका अच्छा गया होगा। और हमने जो क्वेश्चन बताए थे लगभग उन्हीं में से लगभग 60 नंबर प्लस का उसी में से फंसा है पूरा पेपर। तो इसलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखो और समझो हम क्या बोल रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो उसको पेपर को पहले समझो और जो हम बात कर रहे हैं वो समझो। इसके बाद में जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उन पर थोड़ा सा गौर करोगे तो आप अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं और उनके आंसर क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सही विकल्प है निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रसखान। तो इसमें से जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा के जो कवि हैं वो हैं कबीरदास। अगर आपने कबीरदास किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है, क्योंकि आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद में दूसरा है सूर सागर के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास या रहीम। तो इसका सही आंसर है सूरदास। अगर आपने सूरदास किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसके बाद में चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगर आपने 16 किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में गोदाम उपन्यास के लेखक हैं। गोदाम उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है? प्रेमचंद। तो यहाँ पर आपने प्रेमचंद किया है तो आपका बिल्कुल 1 नंबर और पक्का हो जाता है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा कौन बदलता था। तो हालदास साहब या फिर कैप्टन या फिर पानवाला या फिर मोतीलाल जी। तो इसका सही आंसर है कैप्टन जो है वो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा थी उसका चश्मा बदल देता था। और इसके बाद में घोड़े बेचकर सोने का क्या अर्थ होता है। ये आपको मुहावरा देखने को मिलेगा नीचे। तो घोड़े बेचकर सोने का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है निश्चिंत होकर सोना है, यानी कि किसी काम से निश्चिंत होकर आपको सोना, उसी को बोलते हैं। किसी काम से निश्चित हो जाना उसको बोलते हैं घोड़े बेचकर सोना। तो इस प्रकार से ये आपके सही विकल्प हैं। तो 6 सही विकल्प के आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 6 ही सही किए हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो पेपर है हो सकता है आपका दूसरा पेपर हो, क्योंकि ये अलग अलग पेपर आ रहे हैं तो इस हिसाब से हो सकता है आपका दूसरा पेपर हो। अभी जो पेपर होने के बाद में हमें एक स्टूडेंट ने दिया है और जिससे कि हमने सोचा कि सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा देते हैं, जिससे सभी छात्रों को पता लग सके जो आप लिख कर आए कर आए पेपर में वो सही था या गलत था। तो यहाँ पर दूसरा है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है रेगिस्तान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की है। तो किस महाकाव्य की रचना की है? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए, कामायनी, पद्मावत। तो इसमें आपको भरना था कामायनी, क्योंकि जयशंकर ने कौन सा महाकाव्य लिखा है? कामायनी। इसके बाद में बाल गोविंद की मौत उन्हीं के हुई, कौन से अनुरूप हुई? कैसी हुई थी? अनुरूप हुई थी। तो इसमें आपको अनुरूप भरना था। इसके बाद में है रस के अंग है। रस के अंग कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचार विभाव और एक और होता है। तो रस के कितने हैं? 4 अंग होते हैं। इसके बाद में छंद के प्रकार है। छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि डाउट है। इसमें छंद के जो होते हैं वो 4 अंग होते हैं। शायद इसको कंफर्म हम करेंगे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हमें लग रहा है। 4 होते हैं शायद। और इसके बाद में गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह है। क्या है? लकड़ी। हारिल की लकड़ी की तरह है, तो इसमें आपको लकड़ी भरना था। तो इस प्रकार से सभी आंसर भर देना है। इसके बाद में रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया है। का वध नहीं किया है। तो किसका वध नहीं किया है? गाय का वध नहीं किया है। तो इसमें गाय आपको भर देना है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे प्रश्न के आंसर भी सभी कंप्लीट हो गए हैं। इसके भी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने इस प्रकार से किया है। और इसका ये चौथे वाले का आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। इसके बाद में तीसरा है जिसमें आपको सही जोड़ियों का मिलान करना है। तो कैसे मिलाना है सही जोड़ियां? जो साकेत है, साकेत किसने लिखा है? ये साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। और इसके बाद में आत्मकथा, तो आत्मकथा को किससे मिलाना है? जयशंकर प्रसाद से मिलाना है। प्रबंध काव्य क्या है? खंड काव्य है। और इसके बाद में है
लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज यानी कि चौथा, इसको आपको मिलाना है किससे, यशपाल से मिलाना है। और साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि ये पांचवा वाला जो है इसको आपको किससे मिलाना है, पांचवे वाले को स्वयं प्रकाश से मिलाना है। और छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं कौन, महादेवी वर्मा। तो इस प्रकार से आपको सभी सही जोड़ियों का मिलान कर लेना है। और छात्रों, इसके आगे जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है और सत्य और असत्य, ये सभी के आंसर आपको कैसे देखना है, चलिए ये हम देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने आपको बताया था, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बताए थे, लगभग उन्हीं में से 60% उसी में से फंसा हुआ है पूरा, और 60 से 70% उसी में से फंसा हुआ है पूरा, जितना भी हमने बताया था। इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखो और समझो, जो हम बता रहे हैं उसको याद करो, क्योंकि 60 से 70% पूरे क्वेश्चन उसी में से आए हैं, लगभग 70%। आप मिलाकर देख लेना अगर आपको विश्वास ना हो तो। और जो निबंध एप्लीकेशन सभी बताए थे हमने, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए करवाए थे, रस वगैरह, महाकाव्य, और ये सभी प्रकार सभी जो क्वेश्चन है वो फंसे थे। ऐसा ही हम इंग्लिश में भी करने वाले हैं और इंग्लिश में भी हम अच्छा करेंगे। तो चलिए इसके आंसर कैसे देखना है। इसके आंसर देखने के लिए पहले आपको गूगल पर जाना और यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टडी ग्रो। कुछ इस प्रकार से आपको स्टडी ग्रो लिख देना है। जैसे ही आप स्टडी ग्रो लिखोगे और सर्च करोगे, तो सर्च करने के बाद में यहाँ पर टॉप पर वेबसाइट आएगी studygrow.com करके, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट studygrow.com की ओपन हो जाएगी। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल से संबंधित यहाँ पर आपको हमने जो